ये सब कसाई है। गौ माता के विरुद्ध हम लोग गौ माता के पक्ष में है, बचाने के पक्ष में। ये कसाईयों के पक्ष में, हम कसाईयों के पक्ष में नहीं। गौ माता का मतलब अपमान करते हैं लोग, हम लोग का अपमान करने वालों में नहीं है। किसी के साथ नहीं खड़ी होती है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो स्टेटमेंट जारी किए गए थे कि अगर ब्राह्मण थाने में आता है उसका काम न किया जाए, कोई हिंदू काम थाने में आता है उसका काम न किया जाए। इनका सीधा एजेंडा था कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाए, अगर हिंदू और मुसलमान का कहीं टकराव हो तो मुसलमान का पक्ष लिया जाए। ये किसी के हितैषी नहीं, ये हिंदू के हितैषी है ही नहीं। ये पीडीए की बात में जब पहले पीडीए आया था तो पिता दलित और अल्पसंख्यक था, उसके बाद में पंडित हो गया, उसके बाद में वो छात्र हो गए। समय समय पर ये अपने पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं। इससे ये दिखता है कि अवसरवादी है अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव सनातन के विरोधी हैं। ये हम कब तक सहन करेंगे? वो हर बार यही करते हैं, हम सनातन को गिराने के लिए। हम ये सब लोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के हजरतगंज में और आपको बता दें कि सनातन रक्षा दल वाले यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। और यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हमारे गौ माता का अपमान कर रही है, हमारे गौ माता के गौमूत्र को लेकर के काफी विवादित टिप्पणियां कर रही है। ऐसे में यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग सपा कार्यालय तक भी पहुंचेंगे। आइए इन लोगों से बात करते हैं, देखते हैं ये लोग क्या कुछ कहते हैं। तमाम दिन आए दिन ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ विवादों में फंसी रहती है, विवादित टिप्पणियां करती है। ऐसे में यहाँ पे सनातन दल वाले यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, यहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, सपा कार्यालय तक भी जाने की बात कही है आप लोगों ने? जी, हमारी सपा कार्यालय तक जाने की मांग है और हम इस काम को करने जा रहे हैं। यहाँ से हम मार्च स्टार्ट करेंगे, सपा कार्यालय का हम घेराव करेंगे। घेराव इसलिए करना है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बताना है कि तुम झूठे हितैषी हो, तुम झूठे किसानों के हितैषी हो, तुम गोपालक नहीं हो, तुम दिखावे की बातें करते हो, तुम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हो। लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि हम सनातन पीडीए सबके साथ चलते हैं, हमारा जो है पार्टी भी अगर बन जाती है तो सबके साथ खड़े रहेंगे। किसी के साथ नहीं खड़ी होती है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो स्टेटमेंट जारी किए गए थे कि अगर ब्राह्मण थाने में आता है उसका काम न किया जाए, कोई हिंदू काम थाने में आता है उसका काम न किया जाए। इनका सीधा एजेंडा था कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाए, अगर हिंदू और मुसलमान का कहीं टकराव हो तो मुसलमान का पक्ष लिया जाए। ये किसी के हितैषी नहीं, ये हिंदू के हितैषी है ही नहीं। ये सिर्फ किसान विरोधी है, ये गोपालक विरोधी है। गौमूत्र की योजना, गौमूत्र के औद्योगिकरण की योजना जो उत्तर प्रदेश की सरकार लाई है, जो भी काम किया जाएगा उसका अखिलेश यादव को विरोध करना है। यही उनकी पार्टी का, उनकी एनडीए अलायंस का एकमात्र मुद्दा है, एकमात्र उनका एजेंडा है। और जो आपने पीडीए की बात कही, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीडीए की बात में जब पहले पीडीए आया था तो पिता दलित और अल्पसंख्यक था, उसके बाद में पंडित हो गया, उसके बाद में वो छात्र हो गए। समय समय पर ये अपने पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं। इससे ये दिखता है कि अवसरवादी है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को सिर्फ अवसर का लाभ उठाना है और किसान विरोधी काम कर रहे हैं, छात्र विरोधी काम कर रहे हैं, महिलाओं के विरोधी काम कर रहे हैं। केंद्र में अगर महिला आरक्षण बिल लाने की बात मोदी सरकार करती है तो ये वहां विरोध करते हैं, अगर FCRA का बिल लाने की बात करती है तो ये वहां विरोध करते हैं। इनका विरोध सिर्फ राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करना है और देश के हित में कोई भी काम किया जाएगा, कोई भी योजना लाई जाएगी, उसका विरोध करना इनका कर्तव्य बन गया है। ये झूठे हैं, ये देश विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। लेकिन एक सवाल मेरा है कि आज ही उन्होंने एक पोस्ट डाला है, एक्स पर उनका शामिल कर भी लेती है तो वो वैसे काम नहीं करने वाली है और अपने पीडीए को दर्शाया है कि अपनापन है। चलते रहिए। आज उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया है, मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो सच में पीडीए को मानते हैं, अगर वो सच में पीडीए के संरक्षक बनते हैं तो उनको पहले आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, क्या उन्होंने आरक्षण छोड़ा? अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उनके बेटों को आरक्षण नहीं मिल रहा है? दिल्ली में जंतर मंतर पे आरक्षण विरोधी कार्यक्रम चल रहा है, धरना चल रहा है, वहां पे कितने लोग गए, कितने राजनेता गए? आपको पता होगा कि आरक्षण के आधार पे देश में कितनी सीटें इन लोगों के पास है। क्या उसमें जो नेता है, जो विधायक है, जो सांसद हो गए हैं, उन्होंने आरक्षण का लाभ छोड़ा है? देख सकते हैं इन लोगों के हाथों में एक पोस्टर है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो है कसाईयों के पैरोकार उनमें कैसे आए गौ सेवा की विचार। और वहाँ पे भी देख सकते हैं अकल पर जिसके भैंस के गोबर की छाया वो क्या समझे गौ माता की माया। हम इनसे ही बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे भैया, यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? अरे ये सब कसाई
सही है। गौ माता के विरुद्ध हम लोग गौ माता के पक्ष में है, बचाने के पक्ष में। ये कसाईयों के पक्ष में, हम कसाईयों के पक्ष में नहीं। गौ माता का मतलब अपमान करते हैं लोग, हम लोग अपमान करने वालों में नहीं है। हाँ, तो कहाँ तक जाएंगे अभी आप? हम जाएंगे उनके घर तक। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इनके हाथ में भी है, क्या कहेंगे भैया आप लोग? अभी सपा कार्यालय तक भी अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। हाँ। देशद्रोही है, अपना अपमान करते हैं लोग। यहाँ पे देखिए कि इन लोगों का ये है कहना है कि यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो देशद्रोही हैं, हमारे गौ माता का अपमान किया जा रहा है। इनके हाथों में भी एक पोस्टर है जिसमें लिखा है अखिलेश यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। नास्तिकों के विरोध करते हैं, इसीलिए। और क्या भैया जी आपके हाथ में ये देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव को बनाया गया है और जिसपे लिखा गया है कि मैं हूँ भैंस बुद्धि अकललेस। मतलब इनको देखिए कि जिस तरीके से विवादित टिप्पणियां किया जा रहा है तो ये लोग तरह तरह के पोस्टर हाथ में लिए पड़े हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव को सीधे तो उस पोस्टर में दर्शाया गया है, वो भैंस को भैंस लगा दिया गया उस पे और इस तरीके से बात कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव सनातन के विरोधी हैं, ये हम कब तक सहन करेंगे? वो हर बार यही करते हैं हम सनातन को गिराने के लिए। हम ये सब लोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत कुछ करते हैं, हमारे गौ माता का उल्टा सीधा बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं। ये हम लेकिन वो अक्सर देखा जाता है कि वो कहते दिखाई देते हैं कि हम सनातन के भी साथ है, हम सबके साथ है, पीडीए के साथ है, तरह तरह की बातें। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे भी झूठ बोलते हैं। क्या बोला है? सोशल मीडिया पर भी बोले हैं कि गौ माता से दुर्गंध आती है, ये तो आपने सुना ही होगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जिस सनातन रक्षा दल वालों ने विरोध प्रदर्शन जताया समाजवादी पार्टी के खिलाफ और उनका सीधे सीधे कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आए दिन हमारे गौ माता को लेकर के विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हजरतगंज चौराहे से लेकर के विरोध प्रदर्शन करते करते ये सपा कार्यालय तक भी पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।